Hello everyone. So welcome you all to today's concept of the day session. So we are starting a new topic today which is blood relations. So blood relation concept आपका 1 है आज. हमने already direction sense complete कर लिया जिसमें हमने 4 concept of the sessions हमने वहाँ पे complete किए थे. So I hope you are understanding these questions and these sessions are very useful for you and helpful for you. So do like these sessions and it will motivate us to provide you such contents. ठीक है, सो लाइक जरूर करिए एंड इफ यू आर न्यू सो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को. सो आपको सेम ऐसी ही चीजें लगातार मिलती रहे. ठीक है, सेम प्लेलिस्ट पे. सो आपके सबके प्लेलिस्ट इसमें है. आपको रीजनिंग की डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी, क्वांट्स की मिलेगी एंड आपकी इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की आपकी डिफरेंट प्लेलिस्ट है जहां आपको ये सारी सेशन कंबाइंड अवेलेबल होंगे. ओके, सो मंडे से सैटरडे आपके सारे सेशंस चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, जिसमें आपका क्वांट्स भी कवर होता है, रीजनिंग भी कवर होता है एंड इंग्लिश भी कवर होता है. ठीक है, सो दीज आर सम शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशंस जो आपको बहुत इजीली आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा, एज यू हैव टू ग्रो सम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अबाउट क्वांट्स एंड रीजनिंग एटलीस्ट. ठीक है, सो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है. So let's start our today's session with the comprehensive guidebooks discussion. This is normally just informative book for your CSET exam pattern. So आपको इसमें CSET का पेपर किस तरीके से आता है, अगर आप कोई न्यू पर्सन हो जो आपको नहीं पता है चीज़ें, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल होती है, इजीली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं. अगर आपको सिलेबस देखना है, अगर आपको किसी सेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, स्ट्रेटेजीज देखनी है, तो यहाँ पे से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, तो वहां पे से डाउनलोड करके आप इसको अपने पास सेव करके रख सकते हैं. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट है फैमिली ट्री. जैसा कि इसका नेम है सेशन का, तो फैमिली ट्री हमको जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक फैमिली ट्री क्रिएट करना आना चाहिए. ठीक है, जो आपके पूरे चैप्टर पूरा टॉपिक में काम आएगा. तो फैमिली ट्री को बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं. वो सिंबल्स हमारे डिनोट करते हैं मेल, फीमेल, सिबलिंग्स, जनरेशन गैप, ये सारी चीजें वो डिनोट करते हैं. बिकॉज हर जगह हम उसका रिलेशन नहीं लिख सकते, तो हम एक नोटेशंस और सिंबल्स हम यूज करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सिबलिंग है, कौन मैरिड कपल है, कौन इसमें फादर सन है, इस टाइप से. राइट, सो अगर हमारे पास सपोज ए इज सन ऑफ बी बोला गया है, सो आप इसको कैसे डिनोट करोगे? आप इसको करोगे, बी का सन है ना ए, तो ए इज द सन, तो ए का आपको यहाँ पे जेंडर नोन है. सो हमेशा ब्लड रिलेशन में जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको ये चीज ध्यान रखनी, किसी के नेम से उसका जेंडर रिवील नहीं होता है ब्लड रिलेशन के टॉपिक में. ठीक है, सो आपके पास क्या है यहाँ पे, ए इज द सन ऑफ बी. तो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर लिया. इसमें हमने क्या देखा कि जो जनरेशन गैप है हमारा, वो हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, इस सिंबल से. तो अगर एक एरो है मेरे पास, तो ये मेरे को दिखा रहा है एक जनरेशन गैप है. एक मेल का मुझे कैसे डिनोट करेगा, प्लस के सिंबल से. ठीक है, सो आई विल बी यूजिंग प्लस. एक फीमेल का यहाँ पे हम एक ऐसे वाला साइन बनाएंगे. सिमिलरली मैरिड कपल का हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइन इस टाइप से बनाने वाले हैं. एंड सिबलिंग्स के बीच में हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, तो सिबलिंग के वहां पे हम ऐसा एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने वाले. ठीक है, सो आप इसको यूज कर सकते हैं, और हो सकता है आपने कहीं और किसी टाइप दूसरे सिंबल्स को पढ़ा हो, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन सही करना है, मेन बात यही है. ठीक है, अब यहाँ पे से ए सन ऑफ बी हो गया. अगर मुझे बनाना है क्यू इज सिस्टर ऑफ टी, तो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे क्यू का जेंडर पता है एंड क्यू और टी सिबलिंग होगी, क्योंकि सिस्टर लिखा गया है. कभी भी ब्लड रिलेशन में कजन को सिस्टर ब्रदर नहीं बोला जाता है. जब भी आपको लिखा जाएगा कि ब्रदर है या सिस्टर है, सो उनके पेरेंट्स सेम होंगे. राइट, उनके क्या होंगे, पेरेंट्स सेम होंगे. ओके, सो दे विल बी द सिबलिंग. सो सिबलिंग का मतलब जिनके पेरेंट्स सेम है, कजन्स मतलब जिनके डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट हैं. ये चीज ध्यान रखनी है. ओके, सो ये हमने बना दिया. अगर मुझे यहाँ पे से मिलता है कि ए इज स्पाउस ऑफ बी, तो आप बनाओगे ए, और इस तरीके से आप यहाँ पे दो सिंबल्स को दिखाओगे. ए इज स्पाउस ऑफ बी का मतलब है ए और बी मैरिड कपल है, बट कौन फीमेल है कौन मेल है आपको ये चीज पता नहीं होगी. ये चीज में ध्यान रखना है.
और एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हु और एंड का यूज किस तरीके से होता है, हु एंड और बट का, कि अगर बीच सेंटेंस में कहीं पे लिखा जाए कि ए इज द ब्रदर ऑफ सी, हु इज सिस्टर ऑफ डी, इस टाइप से, तो यहाँ पे हु किसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है, सी के लिए बोल रहा है या बी के लिए बोल रहा है, राइट। सो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, हम क्वेश्चंस के टाइम पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम वहां पे अच्छे से समझेंगे। ओके, नाउ वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स जे एम एन पी क्यू आर एंड टी। तो मेरे पास 7 मेंबर्स हैं यहाँ पे, सो टी इज द फादर ऑफ आर। ठीक है, तो फैमिली ट्री बनाना अगर स्टार्ट करेंगे, सो आर का फादर है टी, सो टी इज द फादर, तो आपने टी को फादर बना दिया। तो टी जनरेशन गैप में ऊपर की साइड होगा, ऊपर की जनरेशन में होगा, तो एरो के ऊपर आपका टी आ गया, एरो के नीचे आपका आर आ गया। एन इज पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ आर। अब ध्यान रखना, पैटर्नल ग्रैंड फादर का मीनिंग है किसी के पर्सन, किसी भी पर्सन के फादर के साइड से। ठीक है, सो पैटर्नल ग्रैंडफादर का बिल्कुल मीनिंग क्लियर हो रहा है कि अगर आर का पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा, सो वो टी का पेरेंट होना चाहिए, राइट, टी का फादर होना चाहिए। इट मींस हम यहां से कंबाइन इसको कर सकते हैं कि एन इज द पैटर्नल फादर, तो मतलब वो टी का फादर होगा, इस टाइप से आप इसको डिनोट करोगे। नेक्स्ट देखिए, एम इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। अब हमें एम और क्यू का भी पता नहीं है तो साइड में रख लेते हैं, बट हम इसको याद रखेंगे। जे इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, हु इज द मदर ऑफ आर। अब जैसे ये हु लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हु के बाद एक और चीज लिखी गई है कि इज द मदर ऑफ आर। अब ये मदर कौन होगी आर की, या पी है या जे है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो हमेशा जब भी मेरे पास हु आएगा सेंटेंस के बीच में, हु के बाद डायरेक्ट एक हेल्पिंग वर्क दिख रही होगी आपको, ठीक है, इसका मतलब इसके बाद कोई डायरेक्ट पर्सन नहीं है। सो हु जो इन्फॉर्मेशन बताएगा हमेशा इसके नियरेस्ट जो पर्सन होगा, हु या हुज या विच, ये तीनों के इसके इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको, जो इसके बगल वाला पर्सन होगा। इट मीन्स कि जे जो है वो मदर इन लॉ है पी की, और पी जो है वो मदर है आर की, ये लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, सो हु इज द मदर ऑफ आर को लिखा गया है पी इज द मदर, मतलब इस तरीके से आपको ये लैंग्वेज है रिलेशंस को दिखाने की। ठीक है, सो पी इज द मदर ऑफ आर। नाउ वी ऑलरेडी हैव वन पेरेंट फॉर आर, मतलब आर का ऑलरेडी पेरेंट है वहां पे, और पी भी एक पेरेंट निकल के आ रहा है, पी अगर मदर है तो पी एक पेरेंट होगा। सो इट मीन्स पी शुड बी मैरिड टू टी, राइट। अगर वो उस दो पेरेंट निकल के आ रहे हैं तो दोनों को मैरिड करवाना पड़ेगा, भले ही इसकी कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आप इनने ये कैसे निकाला, आपने ये इस रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे कंक्लूड किया भाई कि ऐसा होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, हर चीज डायरेक्टली प्रोवाइडेड आपको नहीं होगी क्वेश्चंस के अंदर। अब आगे देखो, क्यू इज द सिस्टर ऑफ टी इज वाइफ। टी की जो वाइफ है, तो टी की वाइफ के लिए कौन दिख रही है आपको, पी दिख रही है, तो क्यू इज द सिस्टर। सो क्यू किसकी सिस्टर है, टी की, सॉरी पी की, मतलब टी की वाइफ की। तो टी की वाइफ पी, पी की सिस्टर क्यू। आपने ऊपर पढ़ा था कि एम इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, एम क्या है, हस्बैंड है क्यू का। तो यहाँ पे से हमने एम और क्यू को मैरिड बनाना है। एम मेल हो गया, क्यू फीमेल, पी फीमेल, टी मेल, एन मेल। आर का क्या है यहाँ पे, अभी क्यू हैज अ नीज, क्यू की एक नीज है, नीज का मतलब उसके किसी सिबलिंग का चाइल्ड, मतलब चाइल्ड मतलब डॉटर। ठीक है, नेफ्यू का मतलब किसी के सिबलिंग का सन। ठीक है, सो नीज और नेफ्यू का मीनिंग ये हो गया। सो क्योंकि एक नीज है तो ऑलरेडी आपको फैमिली ट्री में 7 मेंबर ही हैं, कोई एक्स्ट्रा मेंबर आप यहाँ पे रख नहीं सकते, आपको लिमिटेड मेंबर है तो वही आपको रखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, 6 मेंबर हो गए, एक लास्ट मेंबर आपके पास बच रहा होगा यहाँ पे जे। ठीक है, जे के लिए कुछ कहा गया है हमको, हाँ जे के लिए भी कुछ कहा गया है। तो पहले तो क्यू की एक नीज है तो आर यहाँ पे आ गया, बिकॉज जे इज द मदर इन लॉ ऑफ पी है, तो जे क्या होगा, ध्यान से सुनो, पी देखो किससे मैरिड है, टी से, जे इज द मदर इन लॉ ऑफ पी। तो आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करो, आप खुद को इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे खुद को इस पर्सन को मान सकते हो। सो आपकी जो मदर इन लॉ होगी वो कौन होगी, आपके पार्टनर की यहाँ पे मदर। सो जे विल बी द मदर ऑफ टी। गॉट इट। सो ये हमने सारा फैमिली ट्री कंप्लीट कर लिया है। धीरे धीरे आपको एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझना है और फैमिली ट्री को वहां पे बनाना है। ठीक है, सो ये हमने कंप्लीट फैमिली ट्री क्रिएट कर लिया है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस हियर। हाउ इज आर रिलेटेड टू डी, आर कैसे रिलेट करेगा डी से। सो जब आपने देखा यहाँ पे फैमिली ट्री में
हाउ इज आर रिलेटेड टू डी। तो जब भी इस तरीके से पूछा जाए तो जो ये पर्सन है यहाँ पे अभी, इसका जेंडर हमें नोन होना चाहिए, विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, नहीं होगा तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आर कैसे रिलेट कर रहा है यहाँ पे, किससे बोला गया है, डी से। 1 सेकेंड, दिस इज क्यू। ठीक है, हाँ। सो आर कैसे रिलेट कर रहा है, आर इज द नीज ऑफ क्यू, आर इज द नीज ऑफ क्यू। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, क्यू कैसे रिलेट करता है टी से, यहाँ पे क्यू आपका कैसे रिलेट कर रहा है टी से। सो अगर हमने देखा यहां पे, देखिए क्यू ये रहा, टी कहां है हमारे पास, ये रहा। तो आपके इस रिलेशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, इस रिलेशन के अंदर क्या दिख रहा है आपको, टी मैरिड है पी से, पी की एक सिस्टर है, तो आपके कोई पार्टनर की सिस्टर आपकी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी ना। आपके पार्टनर की सिस्टर क्या होगी, आपकी सिस्टर इन लॉ लगेगी। तो क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, क्यू क्या है, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि वो फीमेल है। ठीक है, सो आंसर विल बी 1। ऊपर क्या है कि आर इज रिलेटेड, हाउ आर इज रिलेटेड टू क्यू। सो कैसे दिख रहा है आपको आर, नीज की तरफ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 2017 में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। सो कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। 6 मेंबर्स हैं आपके, ए बी सी डी ई एफ। ये आपको कुछ चीजें पॉइंट्स दी गई है, हम एक फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे और आंसर करेंगे। द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स दैट ऑफ फीमेल्स, मतलब जितने मेल हैं उतने फीमेल, तो 3 मेल 3 फीमेल हैं, ये चीज क्लियर है। ए और ई जो है वो सन है एफ के, तो बना लो, एफ का सन है ए और ई भी सन है, तो दोनों सिबलिंग ही होंगे, ये आपको पता चला है। डी इज द मदर ऑफ 2, ठीक है, डी क्या है, मदर है 2 की, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब डी एक फीमेल है, उसके 2 बच्चे हैं, एक मेल और फीमेल। आगे चलते हैं, बी जो है इज द सन ऑफ ए, ये चीज क्लियर है कि बी जो है सन है ए का, इतना हमने बनाया। 4 मेंबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं फैमिली ट्री में, जिनकी पोजीशन फिक्स है। ठीक है, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल, क्या बोल रहा है कि देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट, सिर्फ एक ही मैरिड कपल होना चाहिए। अब एक चीज थोड़ा सा फिर से याद करो, जो पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं वो आपको याद रखने हैं। क्या याद न करना था कि वी हैव 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स हियर, वी ऑलरेडी हैव 3 मेल्स हियर, राइट। हम इससे ज्यादा मेल्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स जो भी अब न्यू पर्सन आएंगे वो सारी की सारी फीमेल होगी, विच इज एफ शुड बी अ फीमेल। क्यों बोला हमने, क्योंकि 3 मेल ऑलरेडी आ चुके हैं ना, तो अब जो 4 5 6 नंबर वाले होंगे वो सारे फीमेल होंगी, एफ शुड बी अ फीमेल। अब जो नेक्स्ट इसमें से क्या क्या बच रहा है आपका, सी विल बी अ फीमेल, डी विल बी अ फीमेल ऑल्सो, गॉट इट। आपके पास इसमें एक मैरिड कपल भी शो होगा। अब आगे देखो, जो जो हमारी चीजें बची थी, ये वाला जो पार्ट हमारा बचा था, इसको फिट करना पड़ेगा अब आपको, इसको अब आपको इस फैमिली ट्री में फिट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे फिट करोगे, बाकी जो कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करके। डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 सन, इट मींस डी के 2 बच्चे भी होने चाहिए, तो डी यहाँ पे ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, राइट। अब इसमें से आपको एक मैरिड कपल बनाना है, इट मींस डी शुड बी द मैरिड वन। डी आपका एफ से तो मैरिड होगा नहीं, क्योंकि एफ ऑलरेडी फीमेल है। डी आपका ई से अगर मैरिड होता है, सपोज डी इज मैरिड, ठीक है, डी आपका मैरिड है अगर इससे, ओके, तो आपके पास डी के पास, मेरे पास एक मेल और एक फीमेल यहाँ पे नीचे से आने चाहिए। अब काउंट द मेंबर्स नाउ, 1 2 3 4, आपके पास पूरे 7 मेंबर्स हो रहे हैं, जो कि गलत है, आपके पास 6 मेंबर हैं। तो मुझे यहाँ पे न्यू मेल और फीमेल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डी मैरिड नहीं हो सकता ई से। देखो आपने कैसे यहाँ पे पक्का किया, आपने चेक किया है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने चेक किया है। तो यहाँ पे से इसका मतलब इससे मैरिड नहीं है, ए से मैरिड हम करवाएंगे, सो डी को मैरिड करवाना पड़ेगा ए से। अब डी का एक मेल और एक फीमेल बच्चा है, तो यहाँ पे बी शुड बी द मेल पर्सन। और आप काउंट करो मेंबर्स को, अब आपके पास पूरे 5 मेंबर्स आ गए, लास्ट 6th मेंबर बचा है, विच विल बी सी। अब हम आराम से सी को यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि डी के जो 2 चाइल्ड थे, जो चिल्ड्रन थे, बी भी आ गया, सी भी आ गया, पूरे 6 मेंबर्स भी हो गए, एक्स्ट्रा मेंबर भी नहीं बना। सो हमको यहाँ पे क्या दिखा, ये फैमिली ट्री हमारा कंप्लीट मिला। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनफ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव, मतलब सिंपल है कि क्या हम यहाँ पे से चीजों को बोल सकते हैं, क्या आपको यहाँ पे से पता चला। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ए बी सी फीमेल है, क्या ए बी सी फीमेल है? बिल्कुल भी नहीं, ए तो वैसे ही मेल है, बी भी मेल है। ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, क्या ए डी का हस्बैंड है? बिल्कुल दिख रहा है, ए डी का हस्बैंड है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी फीमेल इसमें दिख रहा होगा। ई और एफ चिल्ड्रन है डी के? बिल्कुल भी नहीं, ई और एफ चिल्ड्रन नहीं दिख रहे हैं। डी क्या डॉटर है एफ की? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो बी विल बी आर आंसर इन दिस। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा, एंड दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क नाउ, सो आई होप यू विल बी आंसरिंग दिस, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। सो कमेंट जरूर करिएगा आपका आंसर, एंड टेल मी आपको क्या लगता है सेशन के बारे में, आर दी सेशन हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। चलिए, सो यहां तक हमारी सारी चीजें हो गई है। सो दिस इज द कोर्स यार, दिस इज द 100 आवर्स कोर्स, जिसमें आपके क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के कॉन्सेप्ट वीडियोस आपके ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। अराउंड 100 आवर्स के टाइम है इसका, सो यू कैन इजिली कवर दिस, ठीक है। सो जिसमें आपका पूरा जो सी सेट का सिलेबस है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके डेडिकेटेड है कंप्लीटली ये यूपीएससी सी सेट के लिए, तो आपको प्रिपरेशन करने में बिल्कुल भी मतलब परेशानी नहीं होगी, ठीक है। दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स। कॉन्सेप्ट क्लासेस होगी आपकी इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया रिकॉर्डेड फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपके एक चैप्टर को बांटा गया है, तो आप स्मूथली किसी भी चैप्टर को कवर कर सकते हो यहाँ पे से। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है आपकी, तीनों टाइप की टेस्ट सीरीज हैं, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपके क्विज, आपके सेक्शनल टेस्ट, तीनों टाइप का मिलता है। देन डाउट सेशंस होते हैं आपके लाइव वीकली बेसिस पे होते हैं, जो कि जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, डाउट रिजॉल्व कर सकते हो लाइव। कोई भी टाइप का आपका डाउट है, पढ़ाई से, कंटेंट से, स्ट्रेटेजी से, क्या स्ट्रेटेजी रहनी होती है, क्या आपके सिलेबस होता है, किसी भी टाइप का डाउट आप यहाँ पे पूछ सकते हो। देन लाइव रिविजन क्लासेस विल बी देयर, जिसमें आपके लाइव जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, चैप्टर पढ़ाया जाता है आपको, और आपकी प्रिपरेशन को और मतलब वहां पे और शार्प किया जाता है, ठीक है, जिससे आपको चीजों के लिए और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। सो दीज आर द फीचर ऑफ दिस कोर्स। इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन द कोर्स कंटेंट और हु वांट्स टू प्रिपेयर, स्मूथली प्रिपेयर करना चाहते हो, और आपको यहाँ पे चीजें स्टेप बाय स्टेप मिलती है और सारी चीजें सीक्वेंस में आपको मिलती है, तो यू कैन विजिट द वेबसाइट, यू कैन विजिट द कोर्स एट वन टाइम। सो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो इफ यू वांट डिटेल, इफ यू वांट सम डिटेल्स अबाउट द कोर्स, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो बिटवीन 6 to 9। सो आपको जिस टाइप की भी आपको चाहिए होगा इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, तो आप यहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझाई जाएगी, ओके। एंड फॉर दिस पीडीएफ ऑफ दिस सेशन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे आपको इन सारे ही सेशंस की पीडीएफ अवेलेबल होती है, सो वहां से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, okay. And if you are someone who likes to read more about UPSC CSET, तो आप यहाँ पे से ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो। You will visit the editap.co.in website. Here you are going to you will find free material. तो यहाँ पे से आपको ब्लॉग्स दिखेंगे। ब्लॉग्स में you will first choose your category UPSC CSET, and then ये चीजें आपको निकल के आएगी, तो इसमें से बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो लगता है आपको पढ़ लेना चाहिए। सो जब भी आपको टाइम लगे आप इन चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिटेल में आपको सारी चीजें दिख जाएगी। So I hope you like today's session, and we will meet in the next session with our next concept of the day.